नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित एमपी नगर जोन 2 में KSGIS में हुआ इंटरैक्टिव सेमिनार एवं पेरेंट्स फेलिसिटेशन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूपीएससी 2025 में अखिल भारतीय रैंक 67 प्राप्त करने वाले IAS अधिकारी विश्वजीत गुप्ता एवं अखिल भारतीय रैंक 242 प्राप्त करने वाले पुलकित जैन उपस्थित रहे। दोनों सफल अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपनी अपनी तैयारी की रणनीति, परीक्षा के अनुभव तथा सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र साझा किए। वहीं दोनों वक्ताओं ने कहा है कि वर्तमान समय में यूपीएससी परीक्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। अब सफलता केवल अधिक पढ़ाई करने से नहीं बल्कि सही रणनीति, अवधारणात्मक स्पष्टता, उत्तर लेखन कौशल, विश्लेषणात्मक सोच, समय प्रबंधन तथा समसामयिक घटनाओं की गहन समझ पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बदलते परीक्षा पैटर्न्स के अनुरूप स्वयं को निरंतर अपडेट रखने की सलाह दी। वहीं KSGIS के निर्देशक डॉक्टर AR खान ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा है कि यूपीएससी में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सही दिशा, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और उत्तर लेखन की दक्षता में प्राप्त होती है। बदलते ट्रेंड को समझकर उसी के अनुरूप तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ही अंतिम सफलता प्राप्त करते हैं। KSGIS भोपाल में बदलते ट्रेंड के साथ कैसे करें यूपीएससी की तैयारी विषय पर एक विशेष इंटरैक्टिव सेमिनार एवं पेरेंट्स फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की बड़ी संख्या में यूपीएससी अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देखिए, केजी एग्ज़ाम पुराना है तो पुरानी चीज़ें अभी भी वैध हैं, पुरानी चीज़ें अभी भी वैलिड हैं। अब थोड़े बहुत परिवर्तन होता है, जिसमें एक चीज़ जो विशेष रूप से है, इंटेंसिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना कि व्हील का आविष्कार हो गया है, जब व्हील का आविष्कार हो चुका है तो अब उसको यूज़ किया जाए, ना कि व्हील का आविष्कार तो फिर किया जाए। इट्स नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। एंड मेरे ख्याल से हमारे साथी लोग जो बैठे हैं, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है सक्सेस के। अब हमारा हमेशा डाउनलोड होता रहता है नया वर्जन। मैं पुराना सिस्टम हूँ जिस पर हर साल नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, एंड दे आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सक्सेस। सर, AI का ज़माना है, हर युवा शॉर्टकट आगे जाना चाहता है, तो नेचुरल ज्ञान लेना नहीं चाहता, उसको लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ज्ञान इकट्ठा करने का माध्यम बदलता गया समय के साथ। पहले किताबें एक माध्यम होती थी, फिर उसके बाद दूसरे माध्यम आए, जैसे इंटरनेट आ गया, उसके बाद विकी आ गया, यूट्यूब आ गए, या फिर अभी आप देखें तो AI आ गया। तो सूचना के संग्रहण का माध्यम बदल गया है। एग्ज़ाम अभी भी है वही, आपको याद करना है, आपको दक्षता रखनी है। केजी में हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं इन दो चीज़ों पर, जो AI शायद अभी तक तो नहीं करा पा रहा है। आपको याद नहीं करवा सकता है, आपके आंसर कैसे लिखते हैं वो नहीं सिखा सकता है, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। This was civil services examination में I have secured all India rank 67 and a big credit towards my success and the completion of this journey goes to Dr. Khan. Definitely sir, a big credit to Dr. Khan. Primarily because I remember the day जिस दिन कोचिंग प्रिपरेशन शुरू करने की बात हुई थी, घर पे बात हुई और कोचिंग ढूंढते ढूंढते KSG में आए थे, तो शायद सर को भी नहीं पता, उस दिन सर से मिलने से पहले उस इंस्टीट्यूट में सबसे पहला इंटरेक्शन सृष्टि मैम से हुआ था और मैम ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, KSG के बारे में बताया। KSG में एक और अच्छी बात ये भी लगी कि यहाँ पे कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है, वो मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं होती हैं कि आपको ये कोर्स बेचेंगे, वो कोर्स बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको जो ज़रूरत है आप वो ले सकते हैं। उसमें भी आप कितना इंटरफेरेंस टीचर्स का चाहते हैं, कहाँ पर आप गाइडेंस चाहते हैं, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। उसमें आपको कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स जो आपका कोर्स कंप्लीशन करा रहे हैं, जितना टाइम ड्यूरेशन में बोला था उतना टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ। जो टेस्ट बोले गए थे वो टेस्ट डेली हुए, जो PYQs होते थे, MCQ क्वेश्चंस होते थे वो डेली होते थे। मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस हुआ, एवेल्युएटेड कॉपीज़ मिली। और सिर्फ कोचिंग तक का साथ नहीं था, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद भी उस पूरी जर्नी में जो हमारी प्रिपरेशन की रही, खान सर बिल्कुल एक अडिक्ट सपोर्ट की तरह खड़े रहे। जब भी ज़रूरत पड़ी
या कभी हताशा हुई तो सर को कॉल किया, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया सर को मैसेज किया, सर हमेशा वहाँ पर थे। तो उस पूरी जर्नी में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, इस पूरी जर्नी को डॉक्टर खान ने देखा है। और शायद इस वजह से जितनी भी बदलाव की बात होती है कि एग्ज़ाम ऐसे बदल रहा है, वैसे बदल रहा है, इसमें ये नई चीज़ या AI या जो भी सारी चीज़ें आती हैं, आई थिंक इस पूरी बहती हुई नदी में अगर कोई मील का पत्थर खड़ा हुआ है तो वो डॉक्टर खान है। उन्होंने इस जर्नी को पहले भी देखा, आज भी देखा, बदलते हुए देखा और आगे भी बदलते हुए देखेंगे। तो बजाय इसके कि आप हर बार किसी नए टॉपर के पीछे भागे, आई थिंक एक ऐसे व्यक्ति से सलाह मशवरा लेना या गाइडेंस लेना ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने चीज़ों को बदलते हुए, शेप लेते हुए देखा है। तो इस वजह से एक विशेष क्रेडिट डॉक्टर खान के लिए मेरे मन में रहता है, हमेशा कृतज्ञता रहती है। और आज सर ने एक बार बुलाया और मैं आपके सामने हूँ, इस सब के लिए धन्यवाद। अंकित जैन है और मैंने इस वर्ष की UPSC परीक्षा में रैंक 242 हासिल की है और इसके लिए मैं KSG और खान सर को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिला जिससे मुझे ये सब्जेक्ट से प्यार हुआ। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स KSG ने इतने इजी बना दिए थे कि मुझे बहुत मज़ा आने लगा था इनमें। मैं खुद से ये पढ़ना चाहता था और इन्होंने ये एनवायरनमेंट दिया कि मैं टीचर्स से वो डाउट्स पूछ सकूँ, खुद से मैं पढ़ना चाहूँ। तो उसके लिए KSG का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने मुझे सेल्फ स्टडी, इस एग्ज़ाम और मोटिवेशन हर चीज़ के लिए प्रेरित किया है। और सर की जो स्पेशलिटी है, ये इस एग्ज़ाम प्रोसेस को बहुत ईजी बना देते हैं। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है या नहीं होगा। सो आई वॉज ऑलवेज़ मोटिवेटेड, क्योंकि प्रोसेस मुझे बहुत सिंप्लीफाइड दिखाया गया था। एंड दो थोड़ा मुश्किल है बट एक एग्ज़ाम ही है और हौसला रखने से ये हो जाता है। सो थैंक यू KSG फॉर मेकिंग मी बिलीव इन माई सेल्फ एंड थैंक यू सर वेरी मच।